केम छो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही IMP रहने वाला है, क्योंकि ये सेशन है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का पोर्शन हो और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और स्पेशली फॉर IBPS PO क्लर्क RRB के एग्ज़ाम के लिए, कि वहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट मिलना ही मिलना है। और आज के सेशन में हम जो भी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि पहले पूछे जा चुके हैं। और कोई भी एग्जाम के लिए सबसे IMP अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 की करते हैं हम शुरुआत। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है IBPS क्लर्क 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 23 यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 एग्ज़ाम पहले का ही ये क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर। 8% PQR ST UV एंड W आर सीटिंग ऑन अ सर्कल टेबल फेसिंग इनसाइड। मैंने प्रीवियस जो सीटिंग अरेंजमेंट का एक सेशन किया था तभी आपको बताया था कि जब भी आप लाइन करो, स्क्वायर करो या फिर सर्कल वाला करो, आपको देखना है कि सबके फेस कौन सी साइड है, इनसाइड है या आउटसाइड है। और स्ट्रेट लाइन या डबल लाइन वाले में हो तो आपको देखना है कि फेस उनके नॉर्थ है या साउथ है। तो पहला काम तो हमें देखना है 8 बंदे और 8 का एक सर्कल में बैठे हुए, और 8 का 8 चेहरा किस तरफ है, सेंटर की तरफ उनका चेहरा है। चलो, R इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन R एंड Q। S is a sitting second to left of Q. Only 3 people are sitting between S and V. V sit second to left of U. 1 person sitting between T and W. And P is not a neighbor of a Q. चलिए, इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको 2-3 सर्कल बनाकर रखने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी जब भी आएगी तब वो सर्कल आपको हेल्पफुल रहेगी। और बेटर तो ये, क्योंकि ये देखिए रीजनिंग में ये पोर्शन आने वाला है स्पेशली फॉर IBPS स्टूडेंट। तो जब आपको एग्जाम के पहले रफ सीट ब्लैंक दी जाती है, 2-3 सर्कल बनाकर ही रख देने। एग्जाम के टाइम पर मतलब ड्यूरिंग पेपर आपको नहीं बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले बनाते हैं हम सर्कल। चलिए, थोड़ा इसको साइज बड़ा कर ले जिससे आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। और 2 सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ हुआ तो आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ये बन गई सर्कल। अब कितने पर्सन है, तो 8 पर्सन है, तो हमें 8 प्लेस यहाँ पर बनाने होंगे, 8 जगहें बनाएंगे जहाँ पर ये क्या करेंगे, 8 बैठेंगे। चलिए, हो गए ये 8। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। R इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी कि R है वो क्या है, सेकंड बैठा हुआ है T के से, कौन सी साइड में, राइट साइड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये रहा यहाँ पर अपना T। R इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी कि T की राइट साइड में सेकंड। अब देखिए सबके फेस कौन सी साइड है, सबके फेस इन साइड है। इन साइड हो गए तो ये साइड इनकी राइट होगी, ये साइड इनकी लेफ्ट होगी। R कहाँ पर है, R सेकंड है T से, कौन सी साइड में, राइट साइड में, यानी कि ये साइड में। तो 1 और 2 यहाँ पर कौन होगा, आपका R रहेगा। तो ये रहा यहाँ पर R। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए, सिर्फ 2 पर्सन। अब देखिए यहाँ पर R है, लेफ्ट या राइट वो हमें बताया नहीं है, यानी कि 2 पर्सन इस तरफ भी हो सकते हैं, 2 पर्सन इस तरफ भी होते हैं। देन आफ्टर वहां पर कौन बैठा होगा, Q होगा। तो पॉसिबिलिटी आ गई, तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने 2 सर्कल बनाए। सपोज यहाँ पर T और R की सेम कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, 2 पर्सन का गैप रखकर Q को बिठाना है, कि ओनली 2 पर्सन सीट आर सिटिंग बिटवीन R एंड Q। चलिए, तो यहाँ पर R रहा 2 पर्सन। लेफ्ट साइड से देखो तो यहाँ पर Q हो सकता है, राइट साइड से देखो तो
1 2 यहाँ पर Q होगा। क्लियर। चलिए, एस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि एस क्या है, सीट सेकंड टू, एस सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि Q की लेफ्ट साइड में सेकंड कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। यहाँ पर ये रहा अपना Q का फेस सेंटर में, तो ये उसकी लेफ्ट साइड हुई, तो लेफ्ट साइड सेकंड में कौन बैठा हुआ है, एस, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड सेकंड में एस। अगर इस Q की बात करें तो इसका फेस सेंटर में है, तो ये साइड इसकी क्या होगी, लेफ्ट होगी, तो लेफ्ट साइड सेकंड, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। चलिए यहाँ तक क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, वी इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, तो एस और वी का रिलेशन है और V और U का रिलेशन है, तो पहले हम एस वी को बैठाएंगे तो U अपने आप बैठ जाएगा। तो क्या बताया हुआ है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एस एंड वी, यानी एस और V के बीच में 3 पर्सन है। अब देखिए यहाँ पर एस रहा, ये एस की लेफ्ट साइड से भी 3 छोड़ो, राइट साइड से भी 3 छोड़ो, एक ही पोजीशन बचती है, कौन सी, V, तो यहाँ पर कौन आएगा, V आएगा। सेम यहाँ से देखिए, ये रहा अपना एस लेफ्ट साइड 3 छोड़ दो, राइट साइड 3 छोड़ दो, तो ये सामने की जगह पर ही एक जगह होगी, तो वहां पर कौन बैठा है, V बैठा है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। V सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ U, यानी कि V है वो क्या है, U के सेकंड लेफ्ट में है। तो देखिए U के सेकंड लेफ्ट में आपको बनाना है, तो U बैठेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैठेगा U, फेस्ट सेंटर में होगा, ये साइड लेफ्ट हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका V हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये V है, ये V है, इसको सेकंड लेफ्ट U से बनाना है, तो U को यहाँ पर बैठाओगे आप, तो U पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ भी बैठेगा। क्लियर। आगे बढ़ते। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन ही बैठा हुआ है, तो ऐसी कोई जगह हमें दिख रही है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिर्फ ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, P इज नॉट नेबर ऑफ Q, यानी कि P यहाँ कतई बैठेगा नहीं, तो ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन T एंड W, कुछ गलती, 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। देखिए यहाँ पर T है, एक पर्सन यहाँ पर छोड़ दो, तो यहाँ कौन बचेगा, W बचेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ कौन आएगा, P आएगा। लेकिन हमें एक चीज़ बताइए कि P इज़ नॉट नेबर ऑफ Q, P है वो Q का नेबर नहीं है। देखिए यहाँ पर ये राइट हो गया, तो ये वाला राइट है, रॉन्ग वाले को भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो T और W के बीच में कितने पर्सन को बिठाया है, सिर्फ एक, तो T यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, W, और P यहाँ पर बैठेगा। और लास्ट सेंटेंस में बताया है कि P इज नॉट नेबर ऑफ Q, यानी कि P और Q नेबर नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला आपका क्या हुआ, गलत हुआ। और राइट वाला कौन सा हुआ, ये आपका जो है वो आपका राइट पूरा सर्कल हुआ। क्लियर। तो ये IBPS क्लर्क 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। चलिए ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 1। Who is sitting second to the right of V? Who is sitting second to the right of V, यानी कि V से सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ये रहा अपना V, V 1 और 2, सेकंड राइट में बैठा हुआ है U, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, राइट एंड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is sitting in front of R, यानी कि सर्कुलर में सब राउंड में बैठे हुए हैं, R के फ्रंट ऑफ में कौन बैठा है, यानी कि R के एग्जैक्ट सामने कौन है, तो ये रहा R, और R का एग्जैक्ट सामने बैठा हुआ है W, तो यहाँ कौन आएगा, आपका W आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल बनाना ही IMP है, सर्कल एक बार बन गया उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन 5
नंबर इजीली ले सकते हो। चलिए, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन W एंड V व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ V, यानी कि W और V के बीच में कितने पर्सन है, और आपको काउंट कहाँ से करना है, V के राइट साइड से काउंट करना है। तो देखिए ये रहा V के राइट साइड से W तक काउंट करिए, कितने पर्सन है, 1 2 3 और 4। तो कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 4 पर्सन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 5 है, वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, वो इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T, यानी कि T से थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। तो वो इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ T, ये रहा अपना T से लेफ्ट साइड में आप देखिए तीसरा कौन है, 1 2 और 3, यानी कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए ये शायद लास्ट क्वेश्चन, एज मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन Q एंड V, सिटिंग बिटवीन Q एंड, यानी कि आपको ऐसा कहा है कि Q और V के बीच में जितने हैं उतने ही Q और दूसरे किसके बीच में है। तो देखिए ये रहा आपका Q और ये रहा आपका V, तो एक पर्सन है, तो सेम Q और दूसरा कौन आएगा, S। देखिए यहाँ से Q एंड V के बीच में, तो ये देखिए एक पर्सन है Q और V के बीच में T, तो सेम Q एंड S के बीच में कौन है, W। लेकिन आपको कौन है वो नहीं पूछ रहे, आपको क्या पूछ रहे कि जैसे Q का V से रिलेशन है ऐसे ही Q का और किसके साथ रिलेशन होगा, तो किसके साथ हुआ है, S के साथ वो रिलेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्या है, आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन जो पहले हमने किया वो IBPS क्लर्क 2023 का सेम क्वेश्चन, ये भी IBPS क्लर्क 2023 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक बात मैं पहले ही बताऊंगा कि जब भी आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत यानी पहले जो लेटर दिए हुए उनको ही सिट करवाना है। सर्कुलर में आप सिट किसको करवाओगे, तो कि भाई वो लेटर जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है। सपोज ई ज़्यादा रिलेशन बना रहा है तो पहले ई को बैठाओ, देन आफ्टर स्टार्टिंग वालों को बैठाना है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन आफ्टर क्या करोगे, आपको सिट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8 पर्सन है, 8 को बैठाते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, हम क्या करेंगे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, जैसे हम बनाते थे, हमें बनाने हैं पहले 2 सर्कल। चलिए अब 8 पर्सन है तो 8 बंदों को हम क्या कराएंगे, बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, 8 बंदे हो गए। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए किसका रिलेशन सबसे ज़्यादा है, ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी। E sits second to right of F. F is neither immediately neighbor of A or nor G. Only 1 person sit between B and E. E is not immediately neighbor of D. काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। शुरुआत करते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा A का ही रिलेशन लगा, जो A का C से भी बन रहा है, A का G से भी बन रहा है और आगे जाके A का F से भी नेगेटिव वाला रिलेशन बन रहा है। तो A सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ C, यानी कि एक जगह पर लेफ्ट पर एक जगह पर C बैठा हुआ है, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, A है। 1 2 और 3। क्लियर। चलिए देन आफ्टर क्या दिया हुआ है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन A एंड G। ए और जी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने पहले से ही सर्कल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सपोज सी है तो उसका कौन सा लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, 1 2 और 3। यहाँ पर कौन है,
ए है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन ए और जी, ए और जी के बीच में सिर्फ 1% बैठा है। देखिए अब लेफ्ट से देखिए तो यहाँ पर एक जगह छोड़कर यहाँ जी बैठा हो, राइट पर देखिए तो यहाँ पर एक जगह छोड़कर अब जी बैठा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, चलो हो गया, ओनली 1% सीट बिटवीन ए एंड जी। देन आफ्टर ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि ई है वो क्या है, सॉरी ई है वो एफ से सेकंड राइट बैठा हुआ है। और दूसरी एक कंडीशन दी थी कि एफ इज नाइदर इमीडिएटली नेबर ऑफ ए नॉर जी, यानी कि एफ है वो ना तो ए की बगल में बैठेगा या ना तो वो जी की बगल में बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर एफ के लिए ये पोजीशन कैंसिल है, यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ए और जी है। एफ के लिए ये पोजीशन भी क्या है, कैंसिल है। तो एफ तो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा इस डायग्राम में। चलो तो ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ एफ, ई है वो एफ से सेकंड राइट है। सपोज एफ को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ कौन बैठेगा, ई। और अगर एफ को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ कौन बैठेगा, ई। चलिए तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी, खास तो ध्यान से देखना है। सेम यहाँ पर देख लीजिए, एफ के लिए ये पोजीशन भी कैंसिल, ये पोजीशन भी कैंसिल, ये पोजीशन भी कैंसिल। तो इस सर्कुलर में देखिए क्या दिया हुआ है कि ई सीट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। अब एफ को मैंने यहाँ बैठाया तो ई यहाँ बैठेगा, और अगर एफ को मैंने यहाँ बैठाया तो ई यहाँ पर, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो इस सर्कुलर में सिर्फ एक ही पोजीशन पर वो पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड ई, यानी कि बी और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ई रहा, एक पर्सन यहाँ छोड़कर यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ छोड़कर यहाँ भी जगह नहीं है। तो ये सर्कुलर तो यहीं पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए अब ये एफ का रिलेशन इसके है, ये एफ का रिलेशन ये ई से है। एफ की जहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था उसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। चलिए अब क्या दिया हुआ है, ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है। देखिए अब इस एफ का रिलेशन इससे है, तो यहाँ पर तो एक सीट छोड़कर खुद एफ बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक सीट छोड़कर कौन बैठा हुआ है, ए। बी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, यानी कि ये वाला ई पॉसिबल नहीं है। ये ई किसकी वजह से, इस एफ की वजह से था। तो यहाँ पर ये सीट आपकी क्या हो गई, कंफर्म हो गई कि एफ यहाँ बैठेगा और उसको एक पोजीशन छोड़कर ई यहाँ बैठेगा। अब क्या दिया हुआ है, ई और बी के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पर बी बैठेगा। कौन बैठा है यहाँ पर, बी। ई इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ डी, ई की बगल में कभी डी नहीं बैठेगा। तो यहाँ ई के लिए यहाँ अगर डी नहीं बैठेगा तो फिर डी को हम कहाँ बैठाएंगे, तो फिर डी को हम बैठा देंगे इस पोजीशन पर, यहाँ पर। क्लियर? अब बचा कौन, ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच, बचा एच, तो ये रहा आपका एच। क्लियर? समझ में आया? तो ये था आपका IBPS क्लर्क 2023 में पूछा जा चुका एक मस्त, एक अच्छा सा मतलब क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। और मतलब आप देखो PO लेवल का नहीं है, लेकिन IBPS क्लर्क लेवल पर अच्छा क्वेश्चन था। आपको कैलकुलेट करने में मजा आए क्योंकि 2-3 पॉसिबिलिटी एक साथ आ रही थी। पहले तो 2 सर्कल कंपलसरी बने, वहाँ भी F और E वाला रिलेशन 2-2, 3-3 जगह पर बन रहा था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सबको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। अब हम ये कर चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई थिंक सर्कल में मैंने बी को कहीं नहीं बिठाई, सर्कल में बी है, बी तो है, तो कौन यहाँ पर, ए बी नहीं है, सी डी ई एफ जी एच, एस कर दिया है गलती से। ओके ओके ओके,
यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो आपको दिख रहा है एस, वो एक्चुअल में क्या है, बी है, GAB बन रहा है ना, सॉरी GB है रेडी। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, हर कोई जगह पर होगी। मैं आपको वो क्या कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन में साथ साथ ही हम करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू रिगार्डिंग टू एज, एज से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। सबसे पहले देखिए, वन ऑफ द इमीडिएटली नेबर ऑफ एच सिट्स टू इमीडिएटली राइट ऑफ डी। वन ऑफ द इमीडिएटली नेबर ऑफ एच का कोई एक इमीडिएटली नेबर है, कौन है, ई और एफ है। सिट टू द राइट ऑफ डी, जो डी के राइट तरफ बैठा हुआ है, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि एच का नेबर कोई भी ई और एफ में से किसकी तरफ बैठा हुआ, इमीडिएटली राइट ऑफ डी। तो यहाँ देखिए डी और उसकी इमीडिएटली राइट एफ बैठा हुआ है। क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, आपका राइट हो गया। दूसरे आप वेरीफाई करना हो, क्रॉस कर सकते हैं। एच इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ ए एंड बी, ए छे वो ए बी का इमीडिएटली नेबर है, तो नहीं है। क्लियर? तो ये पहले वाला ही आपका क्या है, राइट है। आगे आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एस नहीं है, क्या है, बी है। चलिए, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम सी। तो ए और सी के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, जब काउंट कहाँ से करना है, आपको सी से काउंट करना है, और सी की लेफ्ट साइड से। ये देखिए, ये अपना सी और ये रही उसकी लेफ्ट साइड। तो सी और ए के बीच में कौन कौन बैठा हुआ है, बी और जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वन विच इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी। इमीडिएटली राइट ऑफ डी यानी कि डी की इमीडिएटली राइट में कौन बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है। व्हाट इज पोजीशन यानी कि एफ से ई की पोजीशन क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि डी के एग्जैक्ट राइट बगल में जो बैठा है उस पर्सन से ई का रिलेशन क्या है। तो डी की एग्जैक्ट बगल में एफ बैठा है और एफ से ई का रिलेशन सेकंड राइट है, एफ से सेकंड राइट, और 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट में 6 है। तो सेकंड टू द लेफ्ट नो, इमीडिएटली टू थर्ड टू राइट नो, इमीडिएटली लेफ्ट नो, सेकंड टू द राइट, हाँ सेकंड टू द राइट क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए, व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम बी। यानी बी और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए, लेकिन कैसे काउंट करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि बी से इस तरफ आपको काउंट करने हैं डी तक और देखना है कितने पर्सन बैठे हुए। तो कितने, 1 2 3 और 4, कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए। तो आपका आंसर क्या होगा, 4, मोर देन 3 पर्सन। चलिए ये क्वेश्चन, वो सीट टू इमीडिएटली राइट ऑफ जी। जी से इमीडिएटली राइट कौन बैठा हुआ है, तो ये रहा आपका जी, और जी की इमीडिएटली राइट में बैठा हुआ है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए तो ये है आपका आज का तीसरा क्वेश्चन, हमारा आज का तीसरा सम, जो करके फेस करके बैठे हुए। सबसे पहले हम जैसे बनाते थे वैसे पहले 2 सर्कल बनाएंगे। ये रहा आपका सर्कल नंबर 1 और ये रहा आपका सर्कल नंबर 2। चलिए 8 पर्सन है तो 8 को बैठाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने जैसे कहा था कि देखना है कि किसका रिलेशन सबसे ज़्यादा है। पी सीट सेकंड टू राइट ऑफ टी, 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड ओ, 3 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एच, के सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच, वो सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे रिलेशन एच का दिखाई दे रहा है। एच का रिलेशन एम से भी है, एच का रिलेशन के से भी है, एच का रिलेशन वाई से भी है।
और एग्जैक्ट रिलेशन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर जब तक एज का रिलेशन वहाँ तक आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं PTO को बाद में बैठाऊंगा, पहले एज से जो भी रिलेशन है उन सबको बैठाऊंगा। तो 3% सीट बिटवीन M एंड H, यानी M और H के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं? 3% बैठे हुए। सपोज H यहाँ पर है तो M कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब लेफ्ट राइट का कोई इतना इश्यू है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है? 3 का ही फासला है। लेफ्ट साइड से भी 3 का डिस्टेंस है, राइट साइड से भी 3 का डिस्टेंस है। चलिए आगे। K सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ H, जो K है वो क्या है? H के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है। वो मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको 2 सेंटेंस दिए, वो 2 सेंटेंस में अगर उसको वो से जोड़ा जाए तो बगल वाले की बात होगी, एंड से जोड़ा जाए तो पहले वाले की बात होगी। यहाँ पर दिया हुआ है वो, यानी उसका रिलेशन किसके साथ है? तो H के साथ है। तो वो सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, यानी कि H है वो क्या है? सेकंड है। किससे? लेफ्ट ऑफ Y या Y से लेफ्ट साइड सेकंड। क्लियर? यहाँ तक सब बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये यहाँ से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब पहले PTO को बैठाएंगे हम। P सीट सेकंड टू द राइट ऑफ T, 2% सीट बिटवीन P एंड O। पहले तो एक चीज आप देखिए, P और O को बैठाइए। कितना डिस्टेंस है P और O के बीच में? 2% का डिस्टेंस है। देखिए, अब यहाँ पर P को बैठाएंगे तो P O दोनों में से यहाँ हो सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पर हो सकते हैं, और कोई 2 है जगह पर। हाँ, तो हमने 2 सर्कल बनाए हैं तो 2 का हम लाभ ले, क्योंकि दोनों में देखिए ये अभी तक की पॉसिबिलिटी क्या है? अभी तक की पॉसिबिलिटी इक्वल है। अब आगे जाकर आपको P और O में पॉसिबिलिटी मिलेंगी। तो P और O के बीच में कितने का डिस्टेंस है? P और O के बीच में 2% का डिस्टेंस है। सपोज मैंने P को यहाँ बैठाया तो 2% छोड़कर यहाँ पर क्या होगा? O होगा। या फिर सपोज मैंने P को यहाँ बैठाया तो 2% छोड़कर यहाँ क्या होगा? O होगा। राइट है। ये भी तो हो सकता है कि सपोज मैंने P को यहाँ बैठाया तो 2% छोड़कर यहाँ क्या होगा? O होगा, और O को यहाँ बिठाया तो 2% छोड़कर यहाँ पर क्या होगा? P होगा। तो OP यहाँ पर भी क्लैश हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है भाई। चलिए, और यहाँ पर भी 2% वाला हो सकता है। P यहाँ पर है या O यहाँ पर है, तो यहाँ भी P या O हो सकता है। क्लियर? कोई बात नहीं। लेकिन और हमें क्या दिया है? P सीट सेकंड टू द राइट ऑफ T। P है वो क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ T है। सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर P है तो सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो यहाँ T बैठ नहीं सकता। यहाँ T बैठ नहीं सकता तो हमारा ये क्या होगा? P कैंसिल होगा। अगर हमारा ये P कैंसिल होगा तो हमारा ये O भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए, P क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ T। सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो T को मैंने यहाँ पर बैठाया तो P यहाँ पर बैठा और यहाँ पर कौन बैठ गया? O बैठ गया। ये एक पॉसिबिलिटी आपकी 100% दिख रही है। तो यहाँ पर कौन बैठा? P, तो यहाँ कौन बैठा? O। क्लियर? चलिए, तो और कोई बच्चा यहाँ पर देख लेते हैं। P यहाँ पर है तो फिर O यहाँ पर बैठाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने T को बैठाया तो यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ को T को बैठाया तो यहाँ पर कौन बैठेगा? O बैठेगा। P, और यहाँ पर बैठेगा अपना O। यहाँ पर आपका ये हुआ करेक्ट वाला। गलती हम कर रहे थे, यहाँ 2% सीट बिटवीन P एंड O, तो P यहाँ पर है, हमने एक को ही बैठाया था, इसलिए ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। और ये वाला आपका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आया? अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व। What is the position of x with respect to y? x का पोजीशन क्या है with respect to y? तो थर्ड टू राइट है या फिर 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू लेफ्ट है। तो थर्ड टू लेफ्ट नो, सेकंड टू द नो, थर्ड टू राइट 1 2 3, थर्ड टू राइट, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट एंड करेक्ट है। चलिए, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन O एंड T?
व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी ओ और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से गिने हो तो कितने, 1 और 2, तो 2, यानी कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, कि नीचे में से कौन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स से राइट साइड में सेकंड, यानी कि ये साइड में सेकंड बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर एंड रिलेटेड टू अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पर के एन ओ दिख रहा है, शायद कट गया थोड़ा, देख लेते हैं। आई थिंक के और ओ दिख रहे हैं मुझे, तो कौन एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, देखिए के पी, यहाँ पर के उसके अपोजिट में पी, ओके, एच एम यानी अपोजिट वाला हो रहा है, एक्स टी, ओ वाई, तो बचाइए के ओ, ये बगल वाला कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, के ओ इज योर राइट आंसर। चलिए उसके बाद क्या देखिए, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ वाई, यानी कि वाई से 4th लेफ्ट साइड कौन है, 1 2 3 4, कौन बैठा हुआ है, ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी योर इज योर राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अच्छे क्वेश्चन 3 किए, आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे, वैसे भी वीडियो आई थिंक 30 मिनट तक पहुंच गया है। चलिए बनाते हैं, 8 पर्सन सीट अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, E seat second to the right of C, 2 person sit between E and A, F is not immediately neighbor of G, B sit opposite to D, G sit second to the left of H and D and H are not immediately neighbor। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जो अपना G B D वाला रिलेशन है वो सबसे सटीक लग रहा है, जिसमें कम पॉसिबिलिटी में ज़्यादा बंदे बैठेंगे, तो हम करेंगे वहाँ से शुरुआत। सबसे पहले बना लेते हैं अपने टेबल को। चलिए हमारे बंदों को बिठा देते हैं, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए तो सबसे पहले 2 person seat between E and A, F is not immediately neighbor of G, B seat opposite to D, then after G का F से बना, G का H से बना, H का D से बना। चलिए तो B सीट अपोजिट टू D, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो B क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट D है, और यहाँ से हमें 2 ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो एग्जैक्ट बैठे हुए हैं साम सामने, B और D। क्लियर। बी और डी से कोई और रिलेशन है, डी एंड एच आर नॉट इमीडिएटली नेबर, यानी कि डी के बगल में कहीं भी एच नहीं बैठेगा। चलिए कोई बात नहीं। जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए यहाँ पर एच के लिए रास्ता बंद है, यहाँ पर एच नहीं आएगा। क्लियर। वहाँ पर क्या नहीं आने वाला है, एच नहीं आने वाला है। और जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि जी है वो एच से क्या है, सेकंड बैठा हुआ। जस्ट मिनट। तो जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए एच कहाँ कहाँ बैठेगा। जी सेकंड लेफ्ट है एच से, अगर एच को मैंने यहाँ बैठाया तो यहाँ जी आएगा, तो एच के लिए तो ये भी बंद है। एच को मैंने यहाँ बैठाया तो फिर यहाँ आएगा, तो एच के लिए तो ये भी बंद है। तो एच के लिए सिर्फ 2 ही जगह खुली है, या तो एच यहाँ पर आ सकता है या तो फिर एच यहाँ पर आ सकता है। क्लियर। बाकी सभी जगहें उसके लिए बंद है। तो अपना एच का भी पोजीशन क्या हो गया, फिक्स हो गया, 2 जगह में से एक जगह पर है। जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, जी उससे क्या है, सेकंड लेफ्ट है, तो या तो जी
यहाँ आएगा या तो G यहाँ पर आएगा। क्लियर? इतना आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो DGHB, F इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ G। G की इमीडिएटली नेबर में कौन नहीं बैठेगा? F नहीं बैठेगा, यानी कि F के लिए ये जगह क्या है? ये दोनों जगह बंद है। 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? तो 2। अगर E A में से यहाँ कोई बैठा तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही जगह रही E और A के लिए, ये जगह। तभी वो पर्सन कहाँ पर आकर बैठेगा? ये F जहाँ प्रोहिबिटेड है वहाँ पर बैठेगा। तो E और A के लिए सिर्फ ये एक ही जगह बचेगी, तो या तो यहाँ पर E आएगा या तो यहाँ पर A आएगा। क्लियर? ओके। E सीट सेकंड टू राइट ऑफ C। E सीट सेकंड टू राइट ऑफ C। अब यहाँ पर मैंने C रखा तो यहाँ पर E अपने आप आ गया, तभी वो सेकंड राइट हो पाएगा। E यहाँ पर रखा तो C यहाँ पर मैं रखूँगा, तो ये C यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है इस सर्कल में। क्लियर? तो वहाँ अगर इस सर्कल में पॉसिबल नहीं है तो ये सर्कल आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो E सीट सेकंड टू राइट ऑफ C। 2 पर्सन सीट बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर F को मना है, A को मना नहीं है, तो यहाँ कौन बैठेगा? A। और एक पोजीशन बची हुई है, वहाँ पर कौन बैठेगा? अपना F बैठेगा। क्लियर? तो ये हुआ आपका सर्क्यूलर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने FED ये जो सर्कल बनाया है उसके हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A? C का पोजीशन क्या है A के रिस्पेक्ट से? तो देखिए, यहाँ पर ये रहा C, A के रिस्पेक्ट से क्या है? तो वो थर्ड टू राइट, 1 2 3 थर्ड टू राइट है। तो थर्ड टू राइट है कहाँ? कहीं पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू लेफ्ट, फिफ्थ टू लेफ्ट है, हाँ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है, फिफ्थ टू लेफ्ट, तो वो आपका राइट आंसर हुआ। आगे देखिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन D एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड? D और H के बीच में कितने बैठे हुए हैं जब D से आप काउंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में? तो 1 2 3 4, तो 4 पर्सन बैठे हुए हैं। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नीचे में से कौन सा राइट है? G सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E। E यहाँ पर है, उसका सेकंड लेफ्ट कौन है? C, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं हो रहा है। A डज नॉट फेस F। A है वो F को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं भाई कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। E एंड D इमीडिएटली नेबर। E और D, ये देखिए E और D और इमीडिएटली नेबर्स, हाँ दोनों क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी है, नेबर है, तो ऑप्शन C आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद देखिए, वो सीन इमीडिएटली राइट ऑफ G। G के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा हुआ है? तो ये रहा आपका G, उसके इमीडिएटली राइट में आपको कौन बैठा है? A, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A क्या होगा? राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएटली नेबर ऑफ B? नीचे दी हुई जो भी पेयर्स है उसमें से कौन सी पेयर है वो जो B की इमीडिएटली नेबर है? B के आगे अगल बगल बैठी हुई है, तो ये रहा आपका B, और उसके अगल बगल बैठे हुए हैं C और H। तो C और H यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C है, वो क्या है? राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए, ये तो नेक्स्ट सेशन में स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही क्या कर रहे हैं? फिनिश कर रहे हैं। आई होप सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे प्रीवियस ईयर के आज जो हमने क्वेश्चन किए आपको समझ में आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा और आप पूरी तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड किए होंगे। क्लियर? चलिए, तो वीडियो को यहाँ फिनिश करता हूँ। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल हो उतना वीडियो को फॉलो मतलब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे हमें भी आगे इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं फिर, तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।